सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द गॉसिप्स बी। आज हम करेंगे कुछ छोटी मोटी गॉसिप्स। बीटीएस के जिन का सोलो कमबैक होने वाला है एंड फैंस को ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। 14 अप्रैल को एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि जिन अपना नए सोलो एल्बम लेकर आ रहे हैं मई में। ऑलमोस्ट 6 मंथ बाद उनके पहले सोलो मिनी एल्बम हैप्पी के रिलीज के बाद बिग हिट्स ने भी इस न्यूज को कंफर्म कर दिया है। एल्बम का नाम है इको और इसमें 7 ट्रैक्स होंगे। बिग हिट्स के अकॉर्डिंग ये सॉन्ग ऐसी लाइफ एक्सपीरियंस और इमोशनल को एक्सप्लोर करेंगे जो सब रिलेट कर सकते हैं, वो भी जिनके यूनिक अंदाज में। रिलीज डेट फिक्स्ड है 16 मई। फैंस तो अभी से काउंटडाउन करना शुरू कर चुके हैं। तुम एक्साइटेड हो? न्यूजेंस का लीगल फाइट और ज्यादा सीरियस हो गया है। 16 अप्रैल को सोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ग्रुप के अपील को रिजेक्ट कर दिया और पहले वाले ऑर्डर को मेंटेन किया जिसने मेंबर्स को इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज से रोका गया था। याद हो तो 21 मार्च को कोर्ट ने एडो के फेवर में डिसीजन दिया था जिसमें मेंबर को सोलो काम, ब्रांड डील्स या एजेंसी के खिलाफ कोई भी इंडिपेंडेंट मूव करने से रोका गया था। ग्रुप ने ऑब्जेक्शन फाइल किया लेकिन रिजल्ट चेंज नहीं हुआ। अब एक्सपेक्टेड है कि ये केस हाई कोर्ट तक जाएगा। लोग कह रहे हैं ये तो एक्सपेक्टेड था। उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स भी सेम रखे थे और हियरिंग सिर्फ 15 मिनट्स की थी। लीगल वार अब और एक्सक्लेट होगा और सेकेंड ट्रायल हो सकता है। एवरग्लो के अराउंड भी कंट्रोवर्सी थमने का नाम नहीं ले रही है। मार्च में जब ग्रुप का 6th एनिवर्सरी आ रहा था, मेंबर येरी ने रिवील किया कि उन्हें अब तक पेमेंट नहीं मिली। फैंस तो शॉक हो गए। ये ग्रुप जिसका वायरल और ग्लोबल टूर्स है, वो भी बिना पैसे मिले। ये बात वायरल हो गई और फैंस ने कंपनी युवा एंटरटेनमेंट से जवाब मांगा। 15 अप्रैल को सीईओ ने फाइनली एक शो के इवेंट पर जवाब दिया। बोला कि ग्रुप के डेब्यू में बहुत पैसा लगाया गया था जो अब तक रिकवर नहीं हुआ। लेकिन फैंस को यह बात बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं की। फैंस ने पॉइंट आउट किया कि एवरग्लो को प्रॉपर कमबैक या प्रमोशन मिलती ही नहीं थी, तो डेप्थ कैसे चुकाते। एक फैंस ने लिखा, और सोल्यूशन क्या है? उन्हें और कम एल्बम्स, कम कमबैक, कम प्रमोशन देकर और कम पैसा कमाने का मौका दिया जाए। कुछ लोग तो युवा एंटरटेनमेंट को ब्लॉकबेरी क्रिएटिव से कंपेयर कर रहे हैं जिसने लूना के साथ सिमिलर चीजें की थी। फैंस का मानना है कि एवरग्लो को जानबूझकर डेप्थ में रखा जा रहा है ताकि वो कंपनी के कंट्रोल में रहे। सीईओ का कैजुअल एटीट्यूड भी फैंस को डिसरिस्पेक्टफुल लगा। इवेंट में कैजुअली इशू डिस्कस कर दिया, इंसिस्ट ऑफ प्रॉपर स्टेटमेंट। अब फैंस सिर्फ एक्सक्यूज नहीं, रियल आंसर और ट्रांसपेरेंसी मांग रहे हैं। नाना और द बॉय सोनू के बीच का सीन और ज्यादा मेसी हो गया है। सब स्टार्ट हुआ जब सोनू को एक्यूज किया गया था कि उन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड को थैंक यू नहीं बोला जब उसने उनके एयरपोर्ट्स रिटर्न किए। बैकलेस के बाद सोनू ने बोला कि उन्हें लगा ही नहीं था एयरपोर्ट्स गिरे हैं और जब तक उन्हें समझ आया गार्ड्स ऑलरेडी उन्हें दे चुका था। सोनू ने बोला उन्होंने थैंक यू बोला था और वो हमेशा रिस्पेक्टफुल रहने की कोशिश करते हैं। फिर एंट्री होती है नाना की। उन्होंने वायरल क्लिप के नीचे कमेंट किया, बेसिकली बोलते हुए कि सोनू को बेटर बिहेव करना चाहिए। ये बात फिर से कंट्रोवर्सी बना गई। फैंस नाना पर गुस्सा हो गए, बोला अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट कर दिया जब सोनू ऑलरेडी अपोलोजाइज कर चुके हैं। फिर कुछ लोगों ने बबल पे जाके नाना को हेट मैसेज भेजना शुरू किया। नाना ने कामली रिप्लाई किया, बोला उनका बबल स्पेस उनके जेन्युइन फैंस के लिए है। उन्होंने बोला इट्स हैपन और फैंस से रिक्वेस्ट किया कि वो ऐसे मैसेज ना भेजे। उन्होंने बोला वो हर मैसेज पढ़ती हैं और अब समझ गई हैं कि कुछ फैंस तो इंसेन हो गए हैं, बिना वजह इशू बड़ा बना रहे हैं। अब फैंस डिवाइडेड हैं। कुछ बोल रहे हैं कि नाना को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उनका कमेंट अननेसेसरी था। दूसरे बोल रहे हैं कि ये सब सिर्फ एयरपोर्ट्स का नहीं बल्कि पास्ट स्कैंडल्स और फैंस बिहेवियर का भी इशू है। तुम क्या सोचते हो? क्या नाना को माफी मांगनी चाहिए या उन्होंने बस अपना ओपिनियन बोला? टैमिन भी अब डेटिंग रूमर्स के बीच आ गए हैं। एक वायरल फोटो सर्कुलेट हो रही है जिसमें एक आदमी जो टैमिन दिख रहे हैं एक लड़की को बैकहग देते दिखते हैं। फैंस ने कंपैरिजन किया, बोला आउटफिट्स मैच करता है उस फोटो से जो की ने दिसंबर 2023 में पोस्ट की थी। उसी टाइम नोज ने भी टैमिन का कॉन्सर्ट अटेंड किया था। पहली बार उन्हें इस तरह साथ में देखा गया है। कुछ फैंस एक्साइटेड हैं, बोल रहे हैं फाइनली लव लाइफ, लेकिन कुछ फैंस हर्ट हो गए, बोल रहे हैं टैमिन ने फैंस का ट्रस्ट तोड़ दिया। एक फैंस ने लिखा, हम पागल बन गए जो इतना ट्रस्ट किया, इतना झूठ, इतना धोखा। लेकिन कुछ लोग नॉर्मल रिएक्ट कर रहे हैं,
बोल रहे हैं टैमिन अब मैच्योर है, 16 इयर्स हो गए हैं इंडस्ट्री में, गर्लफ्रेंड होना कोई इशू नहीं होना चाहिए। बिग प्लैनेट एंटरटेनमेंट ने बोला वो मैटर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जल्द ही ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे। फिलहाल कंपनी ने कुछ और नहीं बोला। अगर र्यूमर सच है तो कंग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ देम। थैंक्स फॉर लिसनिंग। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू माई चैनल द गॉसिप्स बी। थैंक यू।